जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स की उत्पत्ति कहां से हुई। आप लोगों ने कई बुक पढ़ी होंगी, कई मास्टर से पढ़ा होगा, कई टीचर से पढ़ा होगा। उन्होंने केवल ये बताया होगा वॉवेल्स के पहले हमारे आर्टिकल्स आते हैं। वॉवेल्स कहां से आते हैं ये आज आपको हम पढ़ाएंगे। मतलब कि आपके इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में, धरती में वाउल्स का जन्म कहां से हुआ, वाउल्स को वाउल्स क्यों कहा गया, तो आज उनको हम पढ़ाएंगे। मतलब जितनी भी हमारे व्यथाएं हैं मन में, वो आज एकदम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और इंग्लिश इतनी अच्छी लगेगी आज से, आप यकीन मान जाइए। केवल हमारे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो में। आज तक आप लोगों ने हमसे नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ये वीडियो के द्वारा आप लोगों में इंग्लिश के प्रति स्नेह आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए, कुछ कंफ्यूजन के लिए हमने आप लोगों को बताया है कि क्या मानव की उत्पत्ति जब हुई तब वह जानता था। मतलब कि आर्टिकल्स हमारा चैप्टर इंग्लिश ग्रामर में कब से आया। आप लोगों ने बुक की नॉलेज लिया होगा कि हम बुक से पढ़ लेते हैं, आर्टिकल्स चैप्टर खत्म हो गया, ए एंड दा होते हैं, यहाँ पे एन आता है, यहाँ पे ए आता है, वहां पे दा आता है। बट नहीं, ऐसे पढ़ोगे तो पेपर तो निकल जाएगा, बट आप लोगों में अंदर से मोटिवेशन नहीं आ पाएगा और हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तभी निकले पेपर। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, इंग्लिश के प्रति स्नेह लाना है, तो मेरी गारंटी है कि हमसे अच्छा नहीं सिखा पाएगा कोई। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, नवजात शिशु को आते हैं। मतलब नवजात शिशु जब पृथ्वी पे हमारा आया तब क्या उसको आर्टिकल आते हैं। मतलब नवजात शिशु को क्या आते हैं आर्टिकल। थर्ड क्वेश्चन है, क्या इन्हें गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन है, क्या हमसे पढ़ने के पश्चात आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया। ये फोर्थ क्वेश्चन तो आपको वीडियो देखने के बाद चल जाएगा पता, ये मेरी गारंटी है। बात करते हैं बाई ईमानदारी, हमारा पूरा वीडियो देखिए और आप बिना कॉपी पेन के बैठिए। और कॉपी पेन बैठने के मतलब नहीं लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रत्येक क्वेश्चन की धज्जियां ना उड़ा देंगे तो मेरा नाम मिश्रा नहीं। चालू करते हैं आर्टिकल्स का इतिहास। कृपया मन सुनिएगा, हम नोट बोर्ड में नहीं करेंगे, रूल लिखने हम नहीं आए हैं कि आपको रूल लिख के बताएं कहां पे हमारा एन आएगा, कहां पे आएगा, ये हमारा पर्पस नहीं है। आपको इतना अच्छा सा पढ़ाएंगे आज हम कि आपको चल जाएगा पता कि उत्कर्ष मिश्रा है कौन चीज। चलिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं जब मानव हमारा पैदा हुआ तो उसको हम लोग कहते थे मानव। सबको पता है, कहते थे हम लोग होमोसेपियंस। मतलब उसको हम लोग कहते थे आदि मानव, क्योंकि वो पूरा तात्विक मानव था, उसको हम लोग आदि मानव के नाम से जानते थे, या तो कहते थे हम लोग होमोसेपियंस। अच्छा, इसको हम लोग जानते हैं खाना बदोश से। मतलब पहले के मानव केवल हमारे खाना बदोश हुआ करते थे, उनको केवल खाने से मतलब हुआ करता था और उनको खाने से मतलब खाने के सिवा किसी से मतलब नहीं था। अगर वो भूखे हैं तो अपने दादा परदादा नाती पोता सबको मार के खा जाते थे, उनको कहते हैं खाना बदोश। मतलब जिस आदमी के अंदर कोई इंटरेस्ट ना हो समाज के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति, वो केवल अपना पेट पालना जानता हो, उसको हम लोग कहेंगे खाना बदोश। मतलब केवल खाने पे आश्रित रहने वाला मानव हम लोगों का हो जाएगा खाना बदोश मानव। अच्छा, चल गया पता। अब तुरंत हमारा क्वेश्चन आप लोगों से आया, जब आप लोग एजुकेशन लेते हैं तो एजुकेशन का मतलब होता है अपनी व्यक्तित्व की पढ़ाई। एजुकेशन का मतलब होता है बेटा अपने व्यक्तित्व की पढ़ाई। मतलब एजुकेशन के द्वारा मानव अपने व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदल देती है, वो होती है एजुकेशन। तो पहले का मानव जो था हमारा होमोसेपियंस, उसके अंदर एजुकेशन नहीं थी। मतलब पहले के आदि मानव के अंदर एजुकेशन नहीं थी, जो आजकल के व्यक्ति के अंदर है, पहले के मानव के अंदर नहीं थी। और एजुकेशन के द्वारा हम लिखना पढ़ना जानते हैं, भी आप लोग जानते हैं। अगर एजुकेशन होगी तो हम राइट करना जान जाएंगे, स्पीक करना जान जाएंगे, हमारे अंदर मैनर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से आपको एक बात चली पता, जो हमारा आदि मानव था उसके अंदर ना कोई सभ्यता थी, ना बोलना पढ़ना जानता था, केवल अपने आप में मगन रहता था और वो खाना बदोश था। अच्छा, तुरंत क्वेश्चन यहां से आता है कि जब वो एजुकेशन नहीं जानता था तो वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, वो बोलना नहीं जानता था। इसका मतलब उसके बोलचाल की भाषा थी। बोलचाल की भाषा तो कुछ रही होगी, लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो होगी भाई। उसकी जो बोलचाल की भाषा थी तो वो कैसे बोलता था, तो केवल वो बोलता था वोकलिक साउंड में। मतलब वो हुआ करा करता था, हु करता था, हा करता था, मतलब इस टाइप के उनके वर्ड हुआ करते थे। वो हमको वर्ड नहीं जानने।
अब ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए होंगे तो अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट में नवजात शिशु की। इसमें देखिए धीरे धीरे समझिए तब आएगा, एकदम एक दिन में 1 मिनट में कोई चीज नहीं आएगी। बस पूरा वीडियो देखिए तब समझ जाएंगे क्या होते हैं आर्टिकल। अब जो होते हैं हमारे नवजात शिशु, तो नवजात शिशु आप लोग जानते हैं वो भी हमारे खाना बदोश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो पैदा होते होते कुछ ये नहीं कहते हैं कि पापा हमको पैदा कर दिए, मम्मी हमको पैदा कर दिए, लाओ फोन चला इंस्टाग्राम। ये कोई नहीं कहेगा। क्या कहेगा? नहीं कहेगा। इसका मतलब वो अपने केवल मिल्क पे, दूध पे रहते हैं आश्रित। मतलब जो उनको खाना मिलता है उस पर रहेंगे आश्रित। अपनी माँ को वो जानते हैं महीने बाद, बट उनका प्रारंभिक समय जो होता है वो केवल होता है खाना बदोश। उनका प्रारंभिक समय जो होता है वो केवल होते हैं खाना बदोश। इसका मतलब अगर उनको अपने खाने की डिमांड करनी होगी, अगर उनको भूख लगी है, अब समझिए चालू हो रहा है चैप्टर धीरे धीरे, आर्टिकल की न्यूज धीरे धीरे रख रहे हैं हम, अपना दिमाग यहीं पे रखिए। अगर उनको भूख लगी है, मानो एक बच्चा पैदा हो गया, उसको लगी है भूख, तो वो क्या कहेगा? अपनी मम्मी दूध लाओ, मम्मी दूध लाओ, दूध पियेंगे? नहीं ना कहेगा। अरे नवजात शिशु होगा तो क्या कह पाएगा? केवल उसके पास अपने पेट को पूरा करने के लिए एक माध्यम होता है, वो होता है रोना, वो होता है रोना, वो होता है क्राई करना। कि मतलब उसको पता है कि हम क्राई करेंगे, कि हमको क्राई करेंगे दूध मतलब हमको मिल जाएगा। मतलब कि हमको रोने से हमको दूध मिल जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा। और किसी व्यक्ति का पेट केवल भर जाए उसको हम लोग कहेंगे खाना बदोश। मतलब उसको केवल खाने से मतलब हो और किसी से मतलब ना हो, उसको हम लोग कहेंगे खाना बदोश। समझ में तो आ रहा ना? अच्छा, मतलब उसको इतना पता होता है कि हमको अगर हम रोएंगे तो हमको दूध मिल जाएगा। भगवान ने क्या है, सबको पेट पालने के लिए कोई ना कोई माध्यम दिया है। अब समझिए भगवान ने क्या है, सबको पेट पालने के लिए कोई ना कोई माध्यम दिया है। तो मतलब जो हमारा नवजात शिशु हो जाएगा, आपको पता है कि जो हमारा नवजात शिशु हो जाएगा उसको पता है कि हमारा पेट पलेगा हमारे रोने से। उसको पता है कि हमारा पेट जो है भरेगा, मतलब पेट पलेगा हमारे रोने से। तो मतलब जो रोना हो गया वो उसको भगवान ने दिया है कि नहीं दिया? भाई अगर आप इस धरती में आए हैं तो भगवान आपका पेट भरेंगे, डैमसोर गारंटी है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आप कुछ काम करें या ना करें, अगर आपकी उम्र लंबी है तो आपका जीवित रहने के लिए आपको भगवान खाना देंगे। जेन्युइन सी बात है, सगेसिया सी बात है। अच्छा, इसका मतलब नवजात शिशु को पता होता है कि हम रोएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। तो मतलब जो भगवान उसका खाना है उसके पेट तक पहुंचने रोना माध्यम हो जाएगा। मतलब उसका पेट जो भरेगा, नवजात शिशु का जो पेट भरेगा हमारा, उसका जो पेट में दूध आएगा, दूध पहुंचने का माध्यम हो जाएगा रोना। भाई उसके पेट में जो दूध जाएगा वो रोएगा नहीं तो जान नहीं पाएंगे घर वाले कि हमारा बच्चा भूखा है। जब रोएगा तभी जान पाएंगे। इसका मतलब जो रोना हमारा हो गया वो माध्यम हो गया उसका पेट भरने का। और जो रोना है हमारा तो वो उसको दिया होगा भगवान ने। इसका मतलब भगवान ने बच्चे को सिखा दिया रोना, सिखा दिया, और बच्चे को भगवान ने सिखा दिया रोना। इसका मतलब अभी हमने आपको सिखाया था कि एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति मैनर सीखता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है, व्याकरण सीखता है, मतलब किसी से कैसे बात करनी है वो सीखता है। अब नवजात शिशु होगा, उसको जब भूख लगी होगी और ये नहीं कहेगा मम्मी भूख लगी लाओ खाना, नहीं ना कहेगा। कहेगा क्या? रोएगा। इसका मतलब वो अपने होंठ के द्वारा, दांत के द्वारा, लिप्स के द्वारा काम नहीं करेगा, उसका केवल कंठ काम करेगा। उसी को हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड। बच्चा चालू हो गया चैप्टर, कहां दिमाग है तुम्हारा? उसी को हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड। मतलब जब बच्चा केवल अपने गले से आवाज निकालेगा, उसका, मेरे बच्चे होंठ नहीं चलते नवजात शिशु के।
नवजात शिशु जो होता है वो होंठ चला के नहीं कहता मम्मी खाना लाओ, वो केवल रोएगा। और रोना कहां से होता है? रोना यहां से होता है, गले से होता है, यहां से। अब देखिए, यहां से हमने दबा दिया तो हमारी आवाज बदल गई, मतलब यहां से आदमी की आवाज बदल जाती है। इसके द्वारा व्यक्ति बोलना सीखता है, इसके द्वारा, होंठ के द्वारा, मतलब बॉडी पार्ट्स के द्वारा। देखो कॉन्सेप्ट, मतलब बॉडी पार्ट्स के द्वारा हमारा व्यक्ति सीखता है। बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के द्वारा व्यक्ति सीखता है एजुकेशन। बॉडी पार्ट्स के द्वारा व्यक्ति सीखता है एजुकेशन, बट वोकल कॉर्ड के द्वारा, गले के द्वारा व्यक्ति सीखता है बोलना। क्या सीखता है? बोलना। और मेरे बच्चे, वाउल्स का आपका जन्म हो जाता है यहां से। क्या होते हैं वाउल्स? जिसके आप लोग कहते हैं वॉवेल। क्या होते हैं वॉवेल? जहां चालू होता है पता, जो नवजात शिशु बोलता है अपने मुंह से, वही हमारे होते हैं वाउल्स। आपको यहां से एक बात चल गई पता कि वॉवेल का जन्म हो गया, मतलब कि नवजात शिशु को आते होंगे वॉवेल्स। चले ना पता? अच्छा, आप पढ़ते हो ग्रामर में हमारे वाउल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, जिनको हम लोग कहते हैं वाउल्स। और हमारे होते हैं दो तो होते हैं सेमी वाउल्स, उनको हम लोग कहते हैं डब्ल्यू और वाई। ये पता नहीं होगा आप लोगों को, या किसी को नहीं पता होगा। दो हमारे होते हैं सेमी वाउल्स, इनको हम लोग कहते हैं डब्ल्यू और वाई। और 5 हमारे होते हैं वाउल्स, इनको हम लोग कहते हैं वाउल्स। अब जरा सोचिए, करिए मेरे साथ प्रैक्टिकल। अब कहो ए, एक बार मन से, जैसे हमने बोला कहो ए, तो ए बोलने में आप अपने मन से बताओ आपके कंठ का, गले का यूज हुआ कि होंठ का, दांत का, नाक का यूज हुआ? ए कहोगे तो ए बोलने में ए हमारे मुंह से, पेट से, गले से, धाए से आएगा। ए मतलब ए आएगा, और कहीं भी मुंह में, दांत में, लिप्स में, होठ में टच नहीं होगा। होगा नहीं टच होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा होता है गॉड गिफ्टेड साउंड। क्योंकि इसको भगवान ने दिया है, इसको भगवान ने दिया, इसको कहेंगे गॉड गिफ्टेड साउंड। तो वाउल्स को हमारा आज से आप लोग एक नया नाम दे दीजिए, गॉड गिफ्टेड साउंड। भगवान के द्वारा दिए हुए शब्द कहेंगे, गॉड गिफ्टेड कह देंगे। अब कहो ई, तो ई कहोगे। अब छोटा बच्चा होता है, वो धोखे से ये नहीं कहेगा पापा, मामा, बाबा नहीं कहेगा, बट आप जानते हो यार कि ई कह सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ई में हमारा वोकल कॉर्ड पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ई हो गया। कहेंगे आई, ओ, यू, चल गया पता। बट हमारा यू नहीं होता है वोकल कॉर्ड में। यू हमारा वाउल्स में तो होता है, यू हमारा वॉल्स में तो होता है, बट इसको हम लोग वोकल कॉर्ड में नहीं कहते हैं। अभी पता चलेगा, पता देखते रहोगे चल जाएगा पता क्यों नहीं कहते हैं। तो आपके ये 4 वर्ड हमारे हो गए वोकल साउंड। अब अगर ये भी समझ में नहीं आया तो मेरी बात सुनो, करो प्रैक्टिकल। आपके गले के द्वारा अगर आपने कोई वर्ड बोला, बच्चा ध्यान से समझो, प्लीज बता रहे हैं, ऐसे कोई नहीं समझा पाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके मुंह के द्वारा कोई वर्ड आपने बोला और उसका पहला लेटर, फिर सुनो, अगर आपके मुंह के द्वारा आपने कोई वर्ड बोला, उसका पहला लेटर आपके बॉडी पार्ट से ना आए और धाए से निकल जाए, भाई उसके पहले लगेगा एन। जैसे हमने कहा एप्पल, तो बच्चा एकदम देखो मन से, हमने कहा एप्पल, तो एप्पल की स्पेलिंग होती है APPLE, तो इसके पहले आएगा एन। भैया हमारा एन क्यों आ गया? सुनो बताते हैं। हमने इसको कहा एप्पल, एप्पल कहा, तो इसको बाद में पल हम लोग नहीं देखेंगे, इसमें केवल हम लोग देखेंगे ए। और आप जानते हो ए कहोगे तो ए में हमारे होंठ, दांत, नाक, जीभ पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। बेटा जब आपकी बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करेगी उसको हम लोग कहते हैं वाउल साउंड। क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे वोकल कॉर्ड की साउंड, वाउल साउंड। और जब पार्टिसिपेट कर जाएगी हमारी हो जाएगी
कॉन्सोनेंट साउंड। हमने कहा बॉय, तो बॉय आपने कहा तो बॉय ऐसे लिखोगे बॉय। अब बॉय कहा आपने, एक बार बच्चा बॉय कह के दिखाओ, आपके अपने आप होंठ चिपक जाएंगे, चिपकेंगे ना, तो बॉय हमारा हो गया कॉन्सोनेंट की साउंड। इसीलिए बच्चा इंग्लिश में, किसमें, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट की साउंड होती है अलग, वाउल्स की साउंड होती है अलग। और जो हमारी वाउल्स की साउंड होगी उसमें हमारे बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। एग्जाम्पल दे चुके हैं पहले, कॉन्सेप्ट बता दिया पहले क्यों नहीं करेगी। जो हमारी वाउल साउंड होगी उसमें हमारी बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और जो हमारी होगी कॉन्सोनेंट की साउंड उसमें हमारी बॉडी पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड से मानव लिखना पढ़ना सीखता जानता है, बट वाउल साउंड से हम लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते, केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना जानते हैं, जिस प्रकार हमने आपको मिल्क का एग्जाम्पल देके बताया था। अच्छा, अब भैया इतना हमको आ गया कि जहां हमारे, अगर हमने कोई वर्ड बोला और हमारे केवल वो कंठ से निकलेगा, वोकल कर्ड से निकलेगा और कहीं टच नहीं करेगा, उसके पहले हम लोग लगाएंगे एन और बाकी सब जगह आएगा ए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा नंबर हम दे देंगे, उसमें फोन करके पूछ लो, नहीं तो कमेंट कर दीजिएगा। आप कंफ्यूज मत रहिए किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब हमारे सब्जेक्ट में। अच्छा, हमने कहा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला हमने कहा, और सबने कहा यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग होती है CITY, देख लीजिएगा, हम कंफर्म नहीं है इसमें, चलिएगा। हमने कहा अम्ब्रेला और हमने कहा यूनिवर्सिटी। अब देखिएगा टीचर पढ़ाते क्या है, वाउल्स के पहले हमारा एन आता है और धस लगाते लड़के एन, और आपका यहां लगा देंगे एन, हो जाएगा गलत, और यहां लगाएंगे एन, हो जाएगा सही। बच्चों को पता नहीं होता कि यहां पे एन आएगा, कि यहां पे ए आएगा, बट उनको रटवाते हैं टीचर्स, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या होता है इंग्लिश। क्या होता है कि बच्चा सबकी निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर हो या उतरही। आप लोग किसी की निंदा मत करा करिए, मेन बात चुगली मत करा करिए। जो चुगली करता है भगवान देखता है उसको। यार अगर वो उस व्यक्ति के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं होगी, मानो हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो भगवान देख रहा है। या हमने किसी से कोई वर्ड बोल दिया तो वो जाके किसी और से लगा दे, इसका मतलब सबकी निंदा जे जड़ कर रही। अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो तुलसीदास जी ने लिखा है, ते चमगादुर हो या उतरही। ना विश्वास हो देख लेना, बाल काटने में चौपाई हमारी 26वें या 25वें दोहेगी है। तो किसी की बुराई मत करा करो और अपना अपने मगन रहा करो। आप अपना निकालो मतलब, और दुनिया जहां जाए भाड़ में, किसी से लेना देना नहीं है। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, बाकी दुनिया तो थी, है और रहेगी, आपको पता है क्या। हमने कहा अम्ब्रेला में, आपका जो अम्ब्रेला में आ आया, तो अम्ब्रेला में आ आया, तो अम्ब्रेला में आ हमारा होगा वाउल साउंड। क्यों होगा? क्योंकि आ कहो तो आ बोलने में हमारे बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और जब भी आपकी बॉडी पार्टिसिपेट नहीं करेगी उसको हम लोग कहेंगे वाउल साउंड। वोकल कर्ड, वोकल कर्ड के हम पहले हमेशा एन आता है, और वाउल साउंड के मतलब, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हमारा आता है आ। अब यहां बोलोगे यू। अब यू करके देखो एक बार, जब बच्चा यू कहोगे तो यू बोलने में आपके अपने आप होठ होंगे, स्मूच होंगे, चिपक जाएंगे। ऊ निकल पा रहा है, कोई यू यू, तो यू बोलने में अपने आप जो हमारे होंठ थूथर हो गए, नहीं हो गए? अच्छा हो गए, इसका मतलब ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट साउंड, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी पार्ट का यूज हो गया। और जब भी आपके बॉडी पार्ट का यूज होगा तो वहां पे हमारा आएगा एन, ये नहीं आएगा, वहां पे हमारा आएगा एन। और जब भी नहीं होगा, जब भी होगा वोकल कर्ड का यूज, तो वहां पे आएगा हमारा एन। बच्चा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, आप लोग बताइएगा। एक बार ये वीडियो फिर से देखिएगा तो आप में मतलब अलग टाइप कॉन्फिडेंस आएगा, और जानेंगे कि वो हमने जो बताया था होमोसेपियंस वाला, नवजात शिशु वाला, तो वहां से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। अब ये नहीं होता कि आर्टिकल हाथ डालो, धां से हेडिंग AEIOU लगा दो एन और लगा दो एन, ऐसे नहीं पढ़ पाओगे यार, ऐसे नहीं आ पाएगा, ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हर इंटरेस्टिंग होता है, बस अर्थे उसको मन से पढ़ाया जाए।
टीचर कोई यार, बहुत कम टीचर हैं दुनिया में या भारत में जो मन से पढ़ाते हैं, बच्चों को 100% करते हैं। केवल वो देखते हैं अपना पेट भरना, अपनी जेब भरना, उनको कोई मतलब नहीं है बच्चों से। हम जानते हैं कितने अच्छे क्या क्या टीचर सब गुण खिलाते हैं, हम सब परिपक्व हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस पढ़ाने का हमको भी है, 6 साल का। देखिए हमने कहा ईगल, तो ईगल कहा, ई हमारा, ई कहोगे तो ई हमारा वोकल करने वाला साउंड है, वोकल कर्ड कहें या हम कहते हैं ये हमारा है वाउल साउंड, या इसको हम लोग कह सकते हैं वाउल साउंड है, ये वाउल साउंड है। और आप लोग जानते हो कि वाउल साउंड के पहले हमेशा एन आएगा, तो ईगल के पहले एन लगा देंगे। हमने कहा आपसे मैंगो, अब मैंगो में मां आया, अब मां कहोगे होठ हमारे चिपकेंगे भक्ष से, अब जब चिपकेंगे तो यहां पे आ जाएगा ए, कोई एन न लगा देना। हमने कहा मम्मी या मदर, तो मदर के पहले ए आ जाएगा। हमने कहा आउल, तो आउल कहा ओ से देखोगे, ओ हमारा होता है वोकल कर्ड, इसमें आएगा एन। अपने आप एग्जांपल दो, अपने आप एग्जांपल फोड़ धज्जे उड़ा दो। हमने कहा बुक, तो बुक में बा कहोगे, बा कहो बा, टच ना हो रहे हैं होठ, जब टच हो रहे हैं होठ तो यहां पे लगा दो आ। क्लियर ना हो गया। हमने कहा आपसे बताइए इसके पहले क्या लगेगा, एक ये सोचिए मन में एक बार कि इसके पहले क्या लगाएं, ईयर के पहले लगाओ दिमाग एक बार, देखे कितने बड़े महारथी हो। सोच लिया, क्या सोचा, एन, यही थिंक कर पाओगे, हमको पता है। गलत हो गया, चला पता गलती। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यर, या सोच के देखो, अगर इसको भी हमने पढ़ दिया ईयर, और ईयर माने होता है कान, तो क्या कान बराबर साल हो गया, नहीं ना होगा ऐसा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यर, इसको कहते हैं ईयर, ये कान, ये होगा ईयर, साल वो होता है यर। बट बताओगे टीचर कहेंगे ये कौन सी है, ये कौन सी पढ़ा रहे हो, उनको पता ही नहीं है। आजकल के टीचर पता ही नहीं उनको, ये तो कोरोना काल के कुछ मास्टर हैं, उनको पता नहीं है। और पहले के जो है उनको भी नहीं पता है, क्या है, पढ़ते नहीं थे मन से। जो पढ़ेगा नहीं वो नहीं पढ़ा पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा केवल मेंटेन होके आएंगे, टाई बेल्ट जूते में पॉलिश, और बन गए बास राजा बाबू, चल गए पढ़ाने, चल गए पढ़ाने। अब तो क्या मतलब टीचर को पर्सनालिटी, बेटा किसी व्यक्ति को आप उसके कपड़ों से जज नहीं कर सकते हैं। जब विवेकानंद हमारे शिकागो में सम्मेलन करने गए थे तो उनके लिए अमेरिका वाले चुट्टे हंस रहे थे लंदन में, जो अंग्रेज होते हैं। और जब वो खड़े हुए थे, उन्होंने भाषण दिया था, 2.5 मिनट तक धड़ 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 बजती रही ताली। ये होता है आदमी, उनके कपड़ों पे हंस रहे थे, उनकी खड़ाओं पे हंस रहे थे। वो था अम्बेडकर, वो थे हमारे विवेकानंद। एक अम्बेडकर जी थे, उनको जूता मार के स्कूल से निकाल दिया गया, मतलब उनको लात मार के टीचर ने पढ़ने नहीं दिया। और उनका संविधान पढ़ के आज बड़े बड़े देश के मतलब महारथी पढ़ाते हैं। उनकी प्रतिमाएं बड़ी बड़ी मतलब विश्व की यूनिवर्सिटी में लगी हैं। तो किसी को कपड़े जज ना करा करो, उसके अंदर देखो नॉलेज कितना है, उससे उसको पहचानो, नहीं कि किसी की लैंग्वेज से, उसके कपड़े से। यार तुमको करना क्या है, अपने आप में ध्यान दो, आपका मतलब किससे निकल रहा है, आपके अंदर नॉलेज किस टीचर से आ रहा है, किस सब्जेक्ट टीचर से आ रहा है, उसको प्रायोरिटी दिया करो। ये नहीं कि वो मेंटेन है, उसकी भाषा अच्छी है, घंटा अच्छी है, नहीं ना सिखा पाएगा हमारे, ऐसा बताते हैं। अब देखो हमने इसको कहा यर, तो यर मतलब हो गया यर। हमने इसको कहा ईयर, तो ईयर मतलब होता है कान, और यर का मतलब होता है साल। साल बराबर कान नहीं होगा, इसलिए आज से इसको आप कहेंगे यर। और यर कहा यर, देखो कहो यर, तो यर कहोगे, यर में हमारे दांत टच होंगे और जो होंठ फैल जाएगा। जब कहेंगे यर तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे बताओ, यर कहा हमने, तो यर तो हमारा हो गया। जब हमारा बॉडी पार्ट टच होता है तो उसको कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आता है ए, इसलिए यहां पे आएगा ए। हमने यहां कहा ईयर, तो ईयर मतलब होता है कान, ये आपका है वोकल साउंड, वोकल साउंड के पहले आता है एन, इसलिए यहां पे आएगा हमारा एन। चला पता, ये देखो कितने अच्छे कंफ्यूजन है। अच्छा अभी क्या है, हम पूरा चैप्टर अपलोड नहीं कर सकते हैं,
मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स हमको लगता है 12 घंटे का चैप्टर है। अब उतना हम कहाँ पढ़ा पाएंगे, छोटा चैनल है हमारा। या तो आप लोग चैनल को बड़ा करवाइए, वो तो आप ही कृपा से होगा। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, वो तो आप ही लोगों की कृपा होगी। अगर आपको बिगिनिंग चाहिए एकदम ग्रामर की, एकदम घोषा कर दें ग्रामर में, एकदम घुस के पढ़ा दें आपको, तो बट्टा आपको साथ देना पड़ेगा मेरा, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। बट ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग साथ देंगे। क्या होगा कि हम पूरे देश में एक दिन नहीं जान पाएंगे, पर एक दिन जरूर जाने जाएंगे, ये हमारी उम्मीद है आप लोगों से। तो चल गया पता। अच्छा, इसके बाद एक चीज और आती है, एक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं निकाय में कि हमारा जो ए होता है उसको हम लोग कब पढ़ते हैं, आ कब पढ़ते हैं ए। तो ए को हम लोग कहते हैं लगभग 80 से 90%, और क्या आपका होता है 10 से 20%। तो अगर आपको लिखा रहे ए मैंगो, तो इसको आप लोग आ मैंगो मत पढ़ा करिए, क्योंकि आ हम लोग पढ़ते थे एंशिएंट इंग्लिश में, पुराना मेथड हो चुका है। ये ए पढ़ेंगे इसको तो आ जाएगा हमारी मॉडर्न इंग्लिश में। हमने कहा ए बॉय, तो ए बॉय का मतलब हो गया, इसको आप लोग आ बॉय मत पढ़ा करिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे ए बॉय। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा कंफ्यूजन आता है एन में, तो एन को हम लोग पढ़ते हैं अन, एक हमारा होता है एन, वही मेथड होता है इसमें भी। इसको हम लोग पढ़ते हैं 10 से 20%, इसको हम लोग पढ़ते हैं 80 से 90%। तो अगर आपका कहीं लिखा रहा एन ईगल, तो इसको आप लोग अन ईगल मत पढ़ा करिए, कहेंगे एन ईगल। और हमने कहा आपसे लिखा हुआ है एन ऑक्स, तो इसको आप लोग अनऑक्स नहीं पढ़ेंगे, इसको आप लोग पढ़ेंगे एनऑक्स। क्यों? क्योंकि 90% से रखते हैं हम लोग 80% में एन को, ए आएगा। और ए में आ नहीं पढ़ते हैं, ए में इसको पढ़ेंगे ए। हमने आपको क्वेश्चन दिया, पढ़ के बताइएगा। हमने आपसे कहा आ हॉर्स, अब क्या पढ़ेंगे, आ हॉर्स पढ़ेंगे कि ए हॉर्स पढ़ेंगे? ए ना पढ़ेंगे, ए हॉर्स। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन हल्का सा एक और सिखा देते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो का अंत करते हैं हम। इस वीडियो के माध्यम से मतलब आपके अंग्रेजी के कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे खुल जाएंगे, ये हम जानते हैं। देखिए, हमने आपसे कहा उत्कर्ष इज एन ऑनेस्ट। आप बताइए क्या हमारा ये सेंटेंस सही है? आप बताइए देख के, क्या हमारा उत्कर्ष इज एन ऑनेस्ट सेंटेंस हमारा सही है? तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे हाँ, और कुछ कह रहे होंगे ना। चलिए, इसको हम थोड़ी देर बाद समझाते हैं। पहले हमारा एक हमने बनाया है ब्रदर्स कॉन्सेप्ट, इसको प्लीज बच्चा मेहनत लगी है बनाने में, तो एप्रिशिएट करिएगा। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ब्रदर्स कॉन्सेप्ट ऐसा है जिससे आपकी एक नई प्रकार की अप्रोचिंग ग्रामर में आएगी। अच्छा, सबसे पहला हमने आपको पढ़ाया था वीडियो में नाउन क्या होता है। आप सब टेंशन छोड़ दीजिए, आप जुड़िए मेरे साथ। आप जानते हो नाउन क्या होता है? दुनिया में जिसको आप देख सकते हो सबको हम लोग कहते हैं नाउन। जिसको आप लोग टच कर पाओगे उसको हम लोग कहेंगे नाउन। अच्छा, अब सुनो, रोल क्या होता है ग्रामर का, मतलब कितना अच्छा कर्तव्य होता है मेरी लाइफ में। मतलब समझाते कितने अच्छे से, समझिएगा आप। जो हमारा नाउन है और जो एडजेक्टिव है वो हमारे होते हैं भाई बहन। जो हमारा नाउन है और जो एडजेक्टिव है उनको हम लोग कहेंगे भाई बहन। तो नाउन हमारी हो जाएगी बहन और एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा भाई। अच्छा भैया, ये रिलेशन सिखा रहे हो क्या आप? जी हाँ, बिल्कुल, आपको ग्रामर का रिलेशन सिखा रहे हैं, ताकि रिलेशन में आप ग्रामर के साथ बना ले रिलेशन और क्वेश्चन धज्जियां उड़ा दे। तो नाउन बच्चा हमारा हो जाएगी बहन और एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा भाई। अब आप जानते हो जमाना हमारा इतना खराब है कि कोई बहन अकेले जाती नहीं है कहीं, अपने भाई को ही लिवा के जाएगी, और ना ही कोई भाई जो अच्छा होगा अपनी बहन को बाहर जाने देगा। मतलब अगर बहन को कहीं जाना है तो वो अपने भाई के साथ ही जाएगी,
ऐसे अकेले नहीं जाएगी, क्योंकि समाज के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, समाज के हिसाब से भाई बहन को चलना पड़ेगा। तो आपको यहां से एक बात चली पता कि जहां बहन जाएगी वही भाई जाएगा। बट यहां पे कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, हमको होगा, बट आपको होगा बाद में। हमको पता है तो हम पहले ही क्लियर करते कॉन्सेप्ट उसका। तो क्या भैया बहन कहीं पे अकेले नहीं आएगी? जी नहीं, बिल्कुल कहीं पे भी बहन अकेले नहीं आएगी। जहां बहन जाएगी वहीं पे उसका भाई जाएगा। बिल्कुल भैया, ये क्लियर हमको आ गया। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या था भैया? सेकंड कॉन्सेप्ट यह था बच्चा कि हमारा अगर कहीं भाई है तो भाई हमारा समाज में अकेले जा सकता है, क्योंकि लड़कों की स्वतंत्रता होती है कहीं जाने की, बट लड़कियों को जाने नहीं देते हैं। हम ये नहीं कह रहे जाने नहीं दो, बट आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो भैया क्या लड़के मतलब भाई जा सकता है अकेले? जी हाँ, आप भी जानते हो कि भाई हमारा अकेले कहीं भी जा सकता है। बट अगर बहन जाएगी तो बहन के साथ भाई जाएगा। तो मेरे बच्चे आपको कितने गजब चल गए हैं कॉन्सेप्ट, पता आज नहीं जानते हो। नाउन को हम लोग कहते हैं भाई, और नाउन को हम लोग कहते हैं बहन, और नाउन का भाई हमारा होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब भैया जहां पे हमारी बहन आएगी वहां भाई आएगा, आपने बताया। तो हाँ बच्चा, जहां पर भी आपकी आएगी नाउन वहां पर एडजेक्टिव आएगा ही आएगा। पूरी ग्रामर की बात है, दिल खोल के, कान खोल के, फेफड़े खोल के, गुर्दे खोल के सुन लो। जहां पर भी आपकी नाउन आई वहां पर एडजेक्टिव आएगा ही आएगा। ये हम नहीं, ब्रह्मा जी बता गए थे। अच्छा भैया, तो क्या अकेले नाउन नहीं आ सकती है क्या भैया? कभी नहीं बच्चा, अकेले नाउन कभी नहीं आएगी, असंभव है। ब्रह्मा जी ने बताया, हमने नहीं बताया भाई ये। अच्छा भैया, जैसे हमने सेंटेंस भैया लिख दिया ये वाला, हमने कहा राम, फिर लिख दिया हमने इज, या राम क्यों नाम लिखे? हम नाम लिखेंगे उत्कर्ष। इज बॉय, तो भैया हम जानते हैं कि बॉय को हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपने बताया है कि जिसको हम लोग टच कर लेंगे हमारा हो जाएगा नाउन। तो भैया नाउन तो हमारा बॉय हो गया। बट मेरे बच्चे, हमने आपको क्या बताया? एक थोड़ा सा जो बताया उसमें एक कॉन्सेप्ट को हम और ऐड करते हैं। कैसे? सुनिए। हमने आपसे कहा हमारी नाउन हो गई बहन, एडजेक्टिव हो गया भाई। क्लियर हो गया? अब देखो रिलेशन, देखो मेरे बच्चे, यहां दिखेगा आप लोगों को, हमको लगता है नाउन हमारी हो गई, सुनिएगा, नाउन हमारा फेस तो देखिए नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। नाउन हमारी हो जाएगी बहन और एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा भाई। इसको कहेंगे भाई। और भाई का दोस्त, इसको आज मान लेते हैं हम लोग आर्टिकल को, मतलब भाई का दोस्त हमने कह दिया आर्टिकल। इसका मतलब जब मेरे बच्चे दोनों भाई भाई हैं तो ये तो पता है कि हमको जो एडजेक्टिव होता है हमारा नाउन का वो होता है सगा भाई, वो ब्रदर होता है हमारा, सगा भाई होता है, यहां लिख दिया हमने। बट जो हमारा आर्टिकल होता है वो एडजेक्टिव का भाई होता है। इसका मतलब नाते से अगर पूछा जाए तो बहन का भाई ये भी तो लगा जा कि नहीं लगा? अब हुआ क्या, आर्टिकल ने एडजेक्टिव के थोड़े पैसे 500 रुपए ले लिए उधार। आर्टिकल नाम का एक लड़का है, उसने करा क्या, एडजेक्टिव से 500 रुपए उधार ले लिए। अब भाई दोस्त है एडजेक्टिव, मांग तो सकता नहीं है कि हमारे पैसे तो नहीं, मार देंगे, उड़िया देंगे, ये तो कहेगा नहीं। अब नहीं कहेगा भाई आर्टिकल, एडजेक्टिव कहेगा नहीं आर्टिकल से, पर मन ही मन में कुड़ेगा नहीं कुड़ेगा? आप बताइए मित्रों, कुड़ेगा नहीं कुड़ेगा? कुड़ेगा ना। चलिए, जब मेरे बच्चे आपको पता है कि आर्टिकल ने एडजेक्टिव से पैसे 500 रुपए लिए तो एडजेक्टिव के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर घुटन पैदा हो जाएगी। ये चुट्टा मेरे पैसे लिया, पैसे कब देगा? और ब्याज देगा नहीं, क्योंकि दोस्त है, ब्याज मांगेगा नहीं, इसलिए दोस्त है मेरा, ठीक है। अब एडजेक्टिव को काम पड़ गया, थोड़ा जाना पड़ा एडजेक्टिव को बाहर। जब एडजेक्टिव को बाहर जाना पड़ा तो मेरे बच्चे आप जानते हो कि नाउन का केवल एक भाई था हमारा एडजेक्टिव। अब जब एडजेक्टिव को बाहर जाना पड़ा तो एडजेक्टिव ने आर्टिकल से कहा कि हम बाहर जा रहे हैं और मेरी बहन का ध्यान रखना। तो आर्टिकल ने दिल खोल के कहा हाँ बिल्कुल, हम ही तो भाई हैं। कहा आप के समान तो हम हैं, अरे ख्याल आपसे ज्यादा रखेंगे हम। तो एडजेक्टिव ने कहा आर्टिकल से पक्का? अरे उसने कहा डैम श्योर, कहा था कंफर्म। अब जैसे आर्टिकल ने ये कहा, एडजेक्टिव चला गया घूमने। आर्टिकल जो कि एडजेक्टिव का दोस्त था
और एडजेक्टिव जो कि नाउन का भाई था, तो आर्टिकल और नाउन भी भाई बहन हो गए। इसका मतलब आपको चला पता, जहां पर हमारी नाउन जाएगी, अब एडजेक्टिव तो है नहीं उसकी रक्षा करने के लिए, वहां पर हमारा आर्टिकल आ जाएगा। चला पता, आपका सेंटेंस लिखा हुआ है उत्कर्ष इज बॉय, और यहां आप देख रहे हो नाउन लिखा हुआ। नाउन मतलब जिसको हम टच कर पाते हैं। अब बच्चा एकदम मन से सोच के बताओ, नाउन के पहले क्या यहां पे हमारा एडजेक्टिव है? क्या यहां पे एडजेक्टिव का दोस्त आर्टिकल है? तो नहीं है। क्यों? कि ये तो हमारी होती ऑक्सिलरी, इसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कभी भी हमारी एडजेक्टिव तो बनेगी नहीं। हेल्पिंग वर्ब कभी भी एडजेक्टिव तो बनेगी नहीं। इसका मतलब यहीं से सेंटेंस की धज्जियां उड़ना चालू हो गई। बच्चा कंफर्म नहीं होता। कंफर्म में किसी टीचर को बच्चे को लिखा हुआ है राम इज बॉय, सेंटेंस गलत है तो कहेगा गलत है। क्या होगा सही? राम इज अ गुड बॉय। अच्छा क्यों सही हो गया? क्यों लग गया आके? बोलने में लग रहा अच्छा कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलने में अच्छा लग रहा है। अरे बताओ बच्चों को, बोलने में नहीं, बोलने से होगा ग्रामर, ये होती है कॉन्सेप्ट से। हमने कहा उत्कर्ष इज बॉय। अब यहां देखो आप मन से कि बॉय के पहले हमारा नाम नहीं आया है, बॉय के पहले इसका भाई नहीं आया है, नाउन के पहले इसका भाई नहीं आया है। आप जानते हो जमाना खराब है, नाउन के पहले उसका भाई आएगा ही आएगा। और एडजेक्टिव गया है घूमने, एडजेक्टिव गया है घूमने, तो एडजेक्टिव ने आर्टिकल से कहा था कि तुम मेरी बहन का ख्याल रखना, तो आर्टिकल यहां पे आएगा, हो जाएगा राम इज आ बॉय। तो यहां जो बॉय था हमारा, वो आर्टिकल का काम नहीं करेगा बेटा। यहां जो हमारा ए लिखा हुआ है, वो आर्टिकल का काम नहीं करेगा, वो हमारा करेगा एडजेक्टिव का काम। तो राम इज आ बॉय सेंटेंस सही होता है। हमने आपसे कहा सोहन ईट्स मैंगो, तो बच्चा आप जानते हो कि नाउन लिखा हुआ है, और ये कॉमन ध्यान रखना कि जो दुनिया में जितने कॉमन नाउन होते हैं उनके पहले आर्टिकल आता ही आता है। हमने कहा दशहरी आम, वो हमारा होगा प्रॉपर। हमने कहा चौसा आम, वो हमारा होगा प्रॉपर। हमने कहा लकड़बग्घा आम, वो हमारा होगा प्रॉपर। और हमने कहा मैंगो, ये हमारा प्रॉपर, ये हमारा कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन के पहले हमेशा आता है एडजेक्टिव, जो कि हमारा आर्टिकल का दोस्त था, इसलिए यहां पे आता है एन, इसलिए यहां पे आ जाएगा ए। तो होगा सोहन ईट्स आ मैंगो। आपका सेंटेंस ही गलत है, सोहन ईट्स मैंगो। आपका सेंटेंस ही मेरे बच्चे गलत हो जाएगा, सोहन ईट्स मैंगो। राम इज अ गुड बॉय, सेंटेंस सही है। किसी से पूछो क्यों, कहेगा राम एक अच्छा लड़का है। यहां पे ए का मतलब एक नहीं होगा। उत्कर्ष इस आ बॉय का मतलब ये नहीं होगा उत्कर्ष एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब होगा उत्कर्ष अच्छा लड़का है। ए का मतलब यहां पे एक से नहीं लगाइएगा आप लोग। ए का मतलब केवल होगा एडजेक्टिव से। अब हमने आपको सेंटेंस दिया, ये दिया था, देखिए उत्कर्ष इज एन ऑनेस्ट। अब आप जानते हो भैया, क्या जानते हैं भैया? आप जानते हो कि ऑनेस्ट हमारा होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बराबर नाउन का भाई। और इस चुट्टे ने पैसे उधार लिए थे ना आर्टिकल से, एडजेक्टिव से। अब आप बताओ यार, पैसा कोई उधार लेगा तो कब पास में आएगा, मुंह दिखाएगा अपना? जब भी देखेगा एडजेक्टिव को, आर्टिकल छुप जाएगा, फिर अरे छुप जाओ, फिर आज छुप जाओ। मतलब जब भी हमारा देख लिया एडजेक्टिव को आर्टिकल ने, आर्टिकल छुपना चाहेगा। अगर उसने मुंह दिखाया तो उसकी होगी बेइज्जती, जो कि वो नहीं चाहेगा। चाहेगा मित्रों? नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा ना। अच्छा, ये हमारा हो गया आर्टिकल, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। अब आप जानते हो कि आर्टिकल ने एडजेक्टिव से पैसे उधार लिए थे। जब भी एडजेक्टिव को देखेगा आर्टिकल तो हमेशा अपना मुंह छुपाएगा। तो बच्चा यहां पे ये सेंटेंस हो गया गलत। ये सेंटेंस एडजेक्टिव केवल खुला आएगा, आर्टिकल से कहेगा अगर चुपटे तुम मेरे पास आ गए, तुम पैसा दे के आना, अगर ऐसे आ गए तो जूता मारेंगे। तो यहां पे एन हट गया और आपका सेंटेंस राइट हो गया, उत्कर्ष इज ऑनेस्ट। मतलब एडजेक्टिव के पहले कभी आर्टिकल नहीं आएगा, कभी कतई नहीं आएगा। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, आर्टिकल केवल हमारा आएगा, 1 सेकेंड रुको, आर्टिकल केवल हमारा आएगा नाउन के पहले। चल गया पता? हमने आपसे सेंटेंस कहा
राधा इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब बेटा यहां पे देखो, ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है। तो हमारा जो एन आया है, इस साउंड इसका लेगा, एडजेक्टिव का। कहेगा भाई, तो कहेगा दोस्त तो तुम्हारे हैं, बट रक्षा तो हम नाउन की कर रहे हैं ना, इसलिए ये आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। राधा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। काहे? इसलिए काहे कि यहाँ पे हमारा ये एन लिखा हुआ है और यहाँ पे साउंड इसका लेगा, अपने दोस्त का। कहेगा साउंड दो अपना, तो साउंड दे दिया अपना, बट हमारी रक्षा करेगा बहन की। आया हमारे नाउन के लिए है, बट साउंड इसका ले लिया है इसने। अरे पैसा इसके ना लिए थे। तो आज हमको लगता है कुछ ना कुछ आपको सीखा होगा नया ग्रामर में। अगला वीडियो आपको किसमें चाहिए, ये आप हमको कमेंट करिए। अच्छा, हमको टेंस चालू करना था, तो टेंस से रुक जाइए, थोड़ा दिन चालू कर देंगे हम लोग, 1 महीने से लगभग टेंस चालू कर देंगे। उसके पहले कुछ जो ऐसे मतलब कठिन कठिन पार्ट हैं ग्रामर के, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, उनके वीडियो हम बना रहे हैं। तो अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में अगर आप लोग यहां तक जुड़े हैं तो ये जरूर लिखिएगा कि हाँ भैया, हमने यहां तक देखा वीडियो, हमको इतना अच्छा लगेगा दिल से कि मतलब दिल में हमारी जो फ्रिज की बर्फ है वो लौट जाएगी आके। तो अगला वीडियो आने के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।